इंशाल्लाह ये क्लास में हम लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है था n इक्वल्स टू 1/12 इंटू अंडर रूट ऑफ t बाई m। अब सबसे पहले हम देखेंगे l के बारे में, समझेंगे पहला लॉ। देखो ये l नीचे है, इसको ऐसा लिखेंगे। अब नीचे है तो इन्वर्सली बोलते हैं, ऐसा लिखेंगे इसको, l इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l, नीचे है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द वायर अगर समझो बढ़ाते गए हम, तो वाइब्रेशंस कम होते आते है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती आती। जितना लेंथ बढ़ा देंगे, अब इसको ऐसा बीच में प्लग करो, ये वाइब्रेट होता है ना। अब ये कैसा वाइब्रेट होता? अगर लेंथ बड़ा है तो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कम रहती, लेंथ छोटा रहा तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती। तो इन्वर्सली बोलेंगे पर। तो पहला लॉ क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब क्या है? अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगे। अब सेकेंड लॉ ये देखेंगे हम, रूट ऑफ टी। तो ये क्या है पहले हम समझेंगे, एन प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। टी बोलेंगे टेंशन को हम, टी क्या बोलेंगे? टेंशन। ये कैसा बोलेंगे? सपोज देखो एक वायर है, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको दो एंड्स पे बंद कर रहे हैं, बंध रहे हैं। अब जितना टाइट बनेंगे आप, उतना टेंशन ज़्यादा है बोले सा। तो टाइट बने तो वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, अगर इसको लूज़ कर दिए तो वाइब्रेशंस कम होते हैं। यानी टेंशन बढ़ा दिया अगर वायर का, तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस भी बढ़ जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना। तो जितना टाइट बनेंगे आप वायर को, जैसा गिटार है उसका वायर है, अगर आप लूज़ कर दिए तो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होता, आवाज़ नहीं आती। अगर वही गिटार के वायर को अगर टाइट बंद डाले एकदम, उसके बाद आप इसको ऐसा हिलाओ तो उसमें से आवाज़ आती। तो क्या होगा? टेंशन बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। तो कैसे बोलेंगे? सेकेंड लॉ क्या रहेंगे? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब थर्ड स्टेप क्या है? देखो ये नीचे क्या है? म्यू। म्यू किसको बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी। भी समझाता हूँ मैं। एन इज प्रोपोर्शनल टू, नीचे है ना तो इन्वर्सली बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ म्यू। म्यू किसको बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी। अब आसान समझने के लिए मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। यानी इसका कैसा रहेगा? अगर पतला रहा है समझो वायर, तो मास कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती। अगर आप वायर थोड़ा मोटा कर दिए, उसका डेंसिटी बढ़ा दिए, मोटा कर दिए, तो फ्रीक्वेंसी कम होती। ज़्यादा मोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी और कम आती। तो वायर जितना पतला रहेगा उतना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो मास बढ़ते जाएंगे इसका, मास पर यूनिट लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएंगे। इसलिए क्या बोलेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर डेंसिटी है ना, तो मास पर यूनिट लेंथ। जब हम क्या कर रहे हैं, पहला लॉ क्या पढ़े हम? फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जब क्या लिखेंगे हम? टी और म्यू, बाकी के दो कांस्टेंट बोले सर। व्हेन टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड है ना मास ऑफ द लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट। वैसे ही जब हम क्या करेंगे, टेंशन के रिलेशन पढ़ रहे तो बाकी के दो कांस्टेंट एल और म्यू कांस्टेंट लेना। वैसे ही जब हम म्यू के बारे में पढ़ेंगे तो बाकी के दो कांस्टेंट समझना, एल और टी कांस्टेंट समझना। अब इसको डेफिनेशन के लास्ट से समझा मैं, याद देखिए पहला लॉ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज, अभी बताया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जब लेंथ पढ़ेंगे तो टेंशन और लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा क्या है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। जब टेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो लेंथ और लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट। वैसे थर्ड लॉ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी। व्हेन लीनियर डेंसिटी किससे बताते हैं? म्यू से। व्हेन लेंथ एंड टेंशन आर कांस्टेंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछ सकता। क्या बोलेंगे इसको हम? लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स। 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ है एन इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सेकेंड लॉ है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। और थर्ड लॉ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी। अभी आप लोग कुछ समझ में आया, इसको फ़ायदा हुआ तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करिए।